ये जो करनी है डॉक्टर साहब की है और उनका कहना है कि देखो समाज सेवा दुनिया करती है, लेकिन समाज सेवा दिल से की जाए तो उसका रूप अलग होता है। और इसी तरीके से डॉक्टर साहब समय समय पर कुछ ना कुछ समाज सेवा करते रहते हैं। आज जो कैंप लगाया है इसके अंदर भी समाज सेवा ही है। उनका उद्देश्य है कि हम लोग जो भी कार्य करें दिल से करें, और जब दिल से कोई कार्य किया जाता है उसके अंदर कामयाबी मिलती है हमें। और कामयाबी क्या है उनकी कि जग स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, इससे बढ़िया उनकी कोई और कोई कामयाबी नहीं है। उन्होंने इसी इलेक्ट्रोपैथी के अंदर जो प्राप्त किया है वो आज आपको बताने वाले हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ डॉक्टर के.पी. सिंह जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। डॉक्टर के.पी. सिंह जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो आएँ और सबको बताएं कि इलेक्ट्रोपैथी है क्या, किस तरीके से काम करती है और इसके अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर के.पी. सिंह जी। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर आए हुए दूर दूर से पेशेंट्स हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ और उनका मैं इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा। बात आती है कि इलेक्ट्रोपैथी है क्या। अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, राजस्थान के सीएम साहब ने अभी 11 जनवरी को इसको रिकॉग्नाइजेशन के ऑर्डर दे दिए, रिकॉग्नाइज हो चुकी है वहां पर। और बजट सेशन में बजट भी सैंक्शन कर दिया है। 2010 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आनंद थे, उनकी मदर को आर्थराइटिस था जिसको गठिया बाय बोलते हैं, जो लाइलाज बीमारी होती है। जब ये एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, स्पेशली एलोपैथी वाले डॉक्टर्स वहां पहुंच गए कि हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं होने देंगे। वहां केस चलने के बाद में चीफ जस्टिस आनंद ने एक शर्त रखी कि मेरी मदर को आर्थराइटिस है, अगर आप इस आर्थराइटिस को जो ठीक कर देते हो तो मैं आपकी पैथी को रिकॉग्नाइज करवाऊंगा और कोई इसको रोक नहीं सकता, आपकी प्रैक्टिस पे कोई बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि ये लीगल राइट्स है कि कभी भी कोई पैथी या कभी कोई ऐसा काम जो जन भावना से जुड़ा हो, जन भावनाओं में काम आता हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। चीफ जस्टिस आनंद की मदर का ट्रीटमेंट चला और उनको आर्थराइटिस ठीक हुआ। 2011 के अंदर चीफ जस्टिस आनंद जी ने ये रिटन में दिया कि इस पैथी को कोई रोक नहीं सकता, और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर दिया कि आप लीगल जो प्रोसीडिंग होती है वो करिए। लेकिन बहुत सारी बाधाओं के बाद आज 2024 हो गया, हम लोगों ने बहुत धरने भी दिए, लेकिन कुछ स्टेट में भी चल रहा है, जैसे कि फॉरेन कंट्री के अंदर कनाडा में ये रिकॉग्नाइज हो गया है। एक ऐसी पैथी है जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। आपने एलोपैथी के बारे में सुना है, आपने आयुर्वेद के बारे में सुना है, आपने होम्योपैथी के बारे में सुना है, आपने यूनानी के बारे में सुना है। ये 5th सिस्टम है वर्ल्ड का जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ये रूट से इलाज करता है, जड़ से इलाज करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप क्या बोलते हैं जाके कि मुझे बुखार हो गया, आप कहते हैं मुझे सर में दर्द हो गया, मुझे पैरों में दर्द हो गया, मुझे दस्त लग गई, लेकिन वो बीमारी नहीं होती है। वो बीमारी क्या होती है? वो सिम्टम ऑफ द डिजीज, किसी बीमारी का लक्षण होता है, जिस लक्षण के आधार पर आप बताते हैं। वो कैसे बताएंगे मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो ये अधूरा सच है, लेकिन हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है। हम रूट कॉज को पकड़ते हैं, जड़ को पकड़ते हैं, और जड़ को पकड़ने के बाद में उसको ठीक करते हैं। ये पहली खासियत है इस पैथी की। अब आती है आगे मेडिसिन की।
इसमें मात्र 114 प्लांट होते हैं नॉन पॉइजनस, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये प्लांट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और 114 प्लांट से मात्र 38 मेडिसिन बनाई जाती है, 38 मेडिसिन। बताइए आज अगर एलोपैथी में इलाज करते हैं तो एलोपैथी इलाज के लिए अगर ये पूरा हॉल को उठा जाए तो ये भी कम पड़ जाएगा, इतनी दवाई चाहिए। तो इसकी जो फाउंडर थे काउंसिलर मेरी, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि जितनी पैथी है आज तक कोई पैथी कोई सक्सेस नहीं हो पाई, तो मैं इसके लिए रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करने के बाद मैं चाहता हूँ कि दवाइयाँ कम से कम हो जाए। तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के हजारों पेशेंट को ठीक किया और जब उनकी ओपीडी लगती थी तो समझिए आर्मी कमान समाप्ति थी वहाँ पर केटली के अंदर, आर्मी कमान समाप्ति के पेशेंट होते थे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट निकालने के बाद में 114 प्लांट से जब मात्र 38 मेडिसिन तैयार की 9 सीरीज में, ओनली 9 सीरीज, यानी आप 114 को 9 से डिवाइड कर दो, यानी आपके 15-16 प्लांट्स आपके एक सीरीज क्रिया में। अच्छा है। अब उसके बाद में हम लोग कहते हैं इसका ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, हम कहते हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी। पहले लोग फूल पत्ती खा के जिंदा रहते थे और बीमार नहीं होते थे। तो कोई बीमार नहीं पड़ता था। बीमार क्यों नहीं पड़ता था, क्या रीजन था उसका? वो बीमार इसलिए नहीं पड़ता था कि हमारा जो ओरिजिनल खाना है, क्या हमारा फूल पत्ती कंदमूल, वो कैसे है कि ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अंदर 3 तरह के प्राणी नीचे दिए, इंसान, जानवर और प्लांट, और तीनों को इको फ्रेंडली बनाया। इको फ्रेंडली मीन्स एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? आप लगा लीजिए, जैसे कि इंसान है, इंसान को 5 सेंसेस दी और जो प्लांट और जो आपका एनिमल है उसको 3-3 सेंसेस दी। इंसान को ये बोला गया जो इनसे मिलेगा उसको आप खाएंगे, जो आपसे बचेगा उसको क्या करेंगे? बेचेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। लेकिन क्या हुआ आज? क्या हो रहा? क्या हम कर पा रहे हैं ऐसा? ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तभी हम सफर कर रहे हैं, तभी हम बीमारी आ रही है, तभी तो बीमार हो रहे हैं। हम सफर इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रॉपर जो हमें खाना चाहिए वो नहीं खा पाने। खाना क्या चाहिए हमें? खाना हमें ये चाहिए कि जो डेली का फाइटोकेमिकल, जिसको हम केमिकल क्या होता है, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, जीभ का टेस्ट लेते हैं। और फाइटोकेमिकल क्या होता है? जो प्लांट से मिलता है। प्लांट से मिलने वाला केमिकल जो होता है वो आपको कभी बीमार नहीं कर सकता, क्योंकि रियल खाना आपका क्या है? फाइटोकेमिकल। और आज हम सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, जो पेस्ट करते हैं आपने सोचा कभी उसके अंदर कितना केमिकल होता है? और हमारी टंग होती है, टंग के नीचे हमारी स्तनग्र वेन होती है जो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट होती है। वो क्या काम करती है कि जो भी आप केमिकल रखते हैं इमीडिएट ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। अगर किसी का हार्ट अटैक हो तो सबसे पहले एक जीभ के नीचे गोली रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो इमीडिएट हार्ट को सेव करते हैं, जिससे कि उस पर दिक्कत ना आ जाए। उसके बाद में ट्रीटमेंट करा लें आप। तो ये समझिए कि जब एक गोली आपको सेकंड के अंदर रिलीफ दे सकती है, क्यों दे सकती है? कि वो डायरेक्ट हार्ट पे चलेगी, ब्लड में सर्कुलेट होगी। तो आप ब्रश करते हैं, कोलगेट करते हैं, उसमें कितना केमिकल होगा? आप जिस रोटी को खाते हैं, गेहूं की रोटी, हमारा पहले खाना कौन सा था? मिलेट्स, मोटा अनाज। और आज हम क्या खा रहे हैं? 4 रोटी गेहूं की और 2 कटोरी चावल, और सब्जी कितनी? आधा कटोरी दाल। और गलती से टेस्टी सब्जी बन गई तो 4 कटोरी सब्जी थी,
2 बच्चों को दे दी, बच्चे ने बोला मम्मी टेस्ट आ गया खाने में तो मुझे और दे दो, तो वो 1 कटोरी सब्जी और देगी। अब मियाँ बीवी बचे, मियाँ बीवी के लिए आधी कटोरी सब्जी। क्या आधी कटोरी सब्जी के अंदर आप अपने ऑर्गन को नॉर्मल रख सकते हैं? रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो क्या होगा? कमी। और कमी क्या करेगी? कमी क्या करेगी? जो आपकी बॉडी के ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, जो जिसको हम एंजाइम कहते हैं, एंजाइम क्या काम करता है? 18 से 20 फाइटोकेमिकल्स या एंजाइम हमें रूटीन में चाहिए जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को मेंटेन करते हैं। और हम जब वो नहीं ले पाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या आता है? डिसबैलेंसी, इनबैलेंसी होती है। वो इनबैलेंसी क्या करती है? आपकी बीमारी को अकर करती है, बीमारी को बुलाती है और उसके बाद में दिक्कत आती है।